जय सर, नमस्कार।
फ्रेंड्स नमस्कार। हम थोड़ी ही देर में भी लाइव हो जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। अगले 2 से 3 मिनट में हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने सारे टीम को एक बार फिर से कॉल करें और इनवाइट करें। आपकी टीम से जितने भी नए लोग हैं तो आप काइंडली सभी को इनवाइट कीजिए, बिकॉज आज जो आपका सेशन होगा ना, नो योर कंपनी, तो उसमें बारीक से बिल्कुल एक एक चीजों के बारे में बताई जाएगी। तो जो भी आपके नए लोग हैं उनको इनवाइट कीजिए। एक्चुअली आज मैं आ गया था एक जगह सेमिनार में और वहीं पे हूँ, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा। बस अगले 1 मिनट में और जय सर आ जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। अभी भी अगर किन्हीं के कोई गेस्ट नहीं आ पाए हैं तो आप उनको कॉल करें और आप इस मीटिंग में उनको बिठाएं, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी कंपनी क्या है, फीचर्स, उसके फंक्शंस क्या हैं। जब तक वो इस चीज को नहीं जानेंगे वो प्रॉपर तरीके से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट 1 मिनट यू काइंडली इनवाइट ऑल योर टीम।
यहीं पर फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम का भी एक वैल्यू करना बहुत जरूरी है। जो लोग टाइम से आ जाते हैं उनके टाइम का कदर करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी एक वर्चुअल क्लैपिंग या उनको सर को ग्रीट करें। आज का जो हमारा सेशन है वो एक डायनेमिक लीडर जय सर ले रहे हैं। और जय सर के बारे में मैं बता दूं कि उन्होंने एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से एमसीए किया है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक अच्छे पैकेज पे है। फिर भी वो ये कर रहे हैं। वो खुद ही बताएंगे कि वो क्यों कर रहे हैं और उनको क्या इसमें फ्यूचर दिख रहा है। सो प्लीज वेलकम जयप्रकाश उज्जैन सर। सर, ओवर टू यू। गुड इवनिंग एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। वेरी गुड। वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सबको मेरी तरफ से। 38 लोग अब तक आ चुके हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा, आप किस किस शहर से हैं और मेरे से फर्स्ट टाइम मेरा सेशन मतलब अटेंड कर रहे हैं, तो आप लिखिए फर्स्ट और अपने शहर का नाम, और जो पहले अटेंड कर चुके हैं वो सिर्फ शहर का नाम लिखे। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं इसको रिकॉर्ड भी करूंगा, बट सबसे मेरा इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप अपने जितने भी मैंने कुछ लोगों को वो बनाया है को होस्ट, तो प्लीज आप कुछ लोगों को मैं कुछ लोगों को मैं कोई हैंड रेज करें जैसे को होस्ट। अगर आप जिनको मैंने को होस्ट बनाया है, प्लीज जो भी म्यूट है मतलब अनम्यूट कर पा रहे हैं उनको आप वो कीजिएगा। म्यूजिक की आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? नो सर। म्यूजिक की आवाज आ रही है? नो सर, नहीं आ रही। नहीं सर, नहीं आ रही। ठीक है क्योंकि एक बगल में बर्थडे हो रहा है किसी का, तो मुझे थोड़ी आवाज आ रही। मुझे लगा कि आप लोग को आ रही कि नहीं आ रही, इसलिए मैं कंफर्म। चलिए वेरी गुड। तो ठीक है, अब सेशन शुरू करते हैं। लेट मी रिकॉर्ड द सेशन। मैं पहले सेशन को रिकॉर्ड कर दूं। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जितने भी लोगों को मैंने को-होस्ट बनाया है, प्लीज उन लोगों को म्यूट करते रहें। अभी थोड़ी देर के लिए मैं सबको म्यूट ऑन कर दे रहा हूँ। हम लोग लास्ट जो को-होस्ट है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ इमरजेंसी होगा तो। लेट मी रिकॉर्ड द सेशन। Recording in progress. लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम जयप्रकाश उज्जैन है एंड बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मेरा ये इंट्रोडक्शन था। हम हर महीने एक से मतलब 3 दिनों का इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं। ये थोड़ा सा इस बार लंबा हो गया, उम्मीद करेंगे हम लोग इस महीने से कंटिन्यू करेंगे। अगले 3 दिन हम एक इंडक्शन प्रोग्राम करने वाले हैं, डे 1, डे 2 एंड डे 3। डे 1 पे हम बात करेंगे, आपने आज का सेशन देखा होगा, आज का टॉपिक देखा होगा, KYC, नो योर कंपनी। कंपनी के बारे में हमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को आज पहली बार समझ में आएगा। अच्छा, हमारे कंपनी में ये भी चीजें हैं क्या? तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आप जिसके पास भी अगर कॉपी पेन डायरी नहीं है तो वो लेके बैठे, ताकि बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं चलेगा कि सर ने कुछ बताया था मैं भूल गई कहाँ पे दिखाया था। तो एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपको ज्यादा वैल्यू समझ में आएगा, ऐड आएगा। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन।
सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? कोई कंफर्म कर दे प्लीज। यस सर दिख रही है। दिख रही है। ओके, वेरी गुड। तो हम पहले अपना एक गूगल पे जाके हम पहले सिर्फ लिखते हैं एटमी। जैसे ही हम एटमी लिखते हैं हमारे पास दो ऑप्शन आता है, एटमी इंडिया और एटमी ग्लोबल। पहले हम शुरू करेंगे एटमी ग्लोबल से, क्योंकि हमारी एक ग्लोबल कंपनी है। जैसे ही आप गूगल पे जाके एटमी ग्लोबल लिखते हैं, देखिए अगर कोई फर्स्ट टाइम आपसे यूआरएल मांगता है कंपनी का वेबसाइट भेजिए, तो आप एटमी ग्लोबल का वेबसाइट भेजा कीजिए। वो बोलता है कि आपका इंडिया का वेबसाइट क्या है, तब एटमी इंडिया का भेजिए, क्योंकि ग्लोबल का इम्पैक्ट एक अलग इम्पैक्ट आता है। तो हम ग्लोबल पे क्लिक करेंगे। एटमी बोलो सर पीछे से ठीक है, ये हमारा एटमी ग्लोबल का वेबसाइट है। एटमी ग्लोबल, आप बीच बीच में ध्यान देते रहिएगा जो भी हमारे को होस्ट हैं। ये हमारे एटमी ग्लोबल का वेबसाइट है। मतलब जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको आएगा, ये पहला इम्पैक्ट आता है। जैसे ही आप ये देखते हैं तो आपको एक अलग तरह का खुशी आता है इसको देख के। खुशी क्यों आता है कि भाई ये वेबसाइट और जो इमेज दिखता है ना, ये पहला इमेज कंपनी का। जो एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है 360 डिग्री व्यू का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक टैब है। क्या क्या टैब है हमारे पास? अबाउट एटमी, प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ग्लोबल एटमी, द एटमी टीम। मैं सिर्फ बेसिक चीजें आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे है। ज्यादा फोकस हम इंडियन वेबसाइट पे करेंगे ये। लेकिन मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगा, सबसे, अगर आप अपनी कंपनी को समझना चाहते हैं तो हर टैब में जाके एटलीस्ट एक बार इसको आप जरूर विजिट करें। अबाउट एटमी में गए, मैंने ओवरव्यू पे क्लिक किया। ओवरव्यू पे जाने के बाद आपको कंपनी का वेबसाइट दिखता है, क्या क्या चीजें हैं, कंपनी हमारी शुरुआत कब हुई थी, कितने लोगों को पता है। ये 1 जून 2009, बस हमारी कंपनी का एनिवर्सरी आने वाला है, एक्चुअल वाला एनिवर्सरी। अभी हमारे पास ग्लोबली 650 मेंबर हैं, 27 कंट्री में हमारा ये बिजनेस चल रहा है। क्या क्या प्रोडक्ट है, हेडक्वार्टर का हमारा एड्रेस है, ये सारी चीजें। 2026 में कंपनी का इंट्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखता है। उसके बाद आप जाएंगे कंपनी की फिलॉसफी क्या है, कंपनी किस तरह की फिलॉसफी में विश्वास करती है, कस्टमर सक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियर कंपनी, फाउंडिंग प्रिंसिपल क्या है, बीइंग, स्पीड, बैलेंस, कंपनी का मोटो क्या है, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द। ये सारी चीजों के बारे में जब थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ते हैं ना, देखिए क्लिक करेंगे तो सबका डिटेल मिलेगा आपको। इन सारे सेंटेंसेस का क्या मतलब है, हम क्यों ये बात बोलते हैं। देखो, एक कहावत है ना कि किसी के साथ मतलब जैसे ही आप एसोसिएट होते हैं ना, तो उसका नियत समझ में आ जाता है आपको कुछ टाइम के बाद। तो कंपनी का अगर आपको नियत समझना है तो कंपनी की इन सब चीजों को ध्यान से देखिए, पढ़िए, तो आपको कंपनी का असली वो समझ में आएगा, कंपनी एक्चुअल में कंपनी कैसी है। उसके बाद अबाउट द फाउंडर, जो हमारी कंपनी के एमडी सर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, कौन है ये, क्या है। एक वर्ड है मोंगसांग। मोंगसांग का मतलब होता है एक ड्रीमर। जिस आदमी के लाइफ में ड्रीम नहीं है, वो आदमी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। और दुनिया के किसी स्कूल में सपने देखना नहीं सिखाया जाता एटमी के अलावा। जब आप एटमी कहने का मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से मेरा है। डायरेक्ट सेलिंग किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं, एटलीस्ट वो सपने देखना सिखाते हैं आपको। तो सबसे पहला एक क्राइटेरिया है कि आप एक ड्रीमर बने। हमारे जो हेनरी पार्क सर हैं, उनको मोसांग कहते हैं। जब इन्होंने एटमी की शुरुआत की थी 1 जून 2009 को, उस समय सोचा, विश्वास नहीं करोगे, उससे बड़े कमरे में मैं बैठा हुआ 10 बाई 10 के एक छोटे से कमरे में, कागज पे A4 शीट के कागज पे कैपिटल में एटॉमी लिख के उसके दरवाजे पे चिपका के शुरुआत हुई थी 2009 में। इमेजिन करो। और आज के डेट में कोरिया में वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिस है, उसको पूरा घूमने में आपको 3 दिन लगेगा, इतना बड़ा ऑफिस है। तो एक 10 बाई 10 के कमरे से इतना बड़ा सक्सेस तब हुआ
जब इस आदमी ने एक सपना देखा, इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा और उन्होंने आज करके दिखाया। तो जितने भी लोग एटमी के साथ शुरुआत करते हैं, उनका पहला दिन, दूसरा दिन, मैंने पहले महीने की बात कह रहा हूँ, आप पहले महीने में ये सोचो कि मुझे ये काम क्यों करना है। अगर आप वो नहीं सोच पाओगे, सपने नहीं देख पाओगे, तो ये बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि शुरू में कुछ भी नहीं होता ना, दिखाने के लिए, बताने के लिए, तो हम किसी को विश्वास नहीं दिला पाते। तो एक ड्रीमर, इनको ड्रीमर कहा जाता है, ड्रीमर को कोरिया में मोसांग कहा जाता है, मोसंग। उनके करियर के बारे में, उनके एजुकेशन, इन सब बारे में हम डिटेल में बातें नहीं करेंगे आज, सिर्फ एक हम ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, कहाँ से एटमी की शुरुआत हुई। ये बिल्कुल शुरुआती दिनों के कुछ पिक्चर्स हैं। तो ये सब चीजें आप प्लीज एक बार देखिएगा, सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। आप ये देखेंगे तो कंपनी को लेके आपका विश्वास, उसके प्रति आपका प्यार और बढ़ेगा कि मैं एक सुरक्षित कंपनी में, अच्छी कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ या हुई हूँ। ये हमारी कंपनी का, इस पे अगर क्लिक करेंगे स्टार्ट वर्चुअल टूर, तो पूरा कंपनी का एक एक कोना आपको ये घुमाएगा, लगेगा कि आप सचमुच घूम रहे हैं। प्लीज अगर किसी ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो प्लीज आप इसको एक्सपीरियंस कीजिए, मजा आ जाएगा। आपको मन करेगा कि यार काश मैं वहां पे फिजिकली जाके देख सकता। ग्लोबल रीजन, ग्लोबल कंपनी हमारे कहाँ कहाँ पे है, एचक्यू कहाँ है, एशिया पैसिफिक में क्या है, नॉर्थ अमेरिका में क्या है, यूरोप में क्या है। अगले साल यहाँ पे और कंट्री ऐड हो जाएगी, वो होगी बांग्लादेश। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की फिलॉसफी क्या है, हीमोहिम की शुरुआत कैसे हुई, जीएस क्या होता है, सोशल कंट्रीब्यूशन क्या है, सीसीएम सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर सेंट्रेड मैनेजमेंट, ऐसा मैनेजमेंट जो सिर्फ कंज्यूमर के बारे में सोचता है। उनका हर डिसीजन, हर काम, हर स्टेप कंज्यूमर को ध्यान में रख के ही किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सोचिए, देखें, पढ़ें ये सारी चीजें। उसके बाद क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एटमी सक्सेस सिस्टम क्या है, मेंबर गाइड्स, सेमिनार में रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, ये सारी चीजें उनके नोटिस, ये तो हम अपने वेबसाइट पे देखेंगे डिटेल में। साइड में देखोगे आप तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है। इतने सारे लैंग्वेज में आप हमारी चीजों को देख सकते हैं। इंग्लिश तो है ही, इसके अलावा इतने सारे लैंग्वेज। एटमी हब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास शॉपिंग मॉल है, चैनल एटमी है, ग्लोबल टिकट है, अजा मॉल है। अजा मॉल एक बहुत बहुत ही यूनिक फीचर है। अजा मॉल पे अगर हम क्लिक करते हैं, जो सबसे बड़ा चीज है हमारी कंपनी में, जो अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक कहावत है ना, जो हम देख पाते हैं सिर्फ उतना ही सोच पाते हैं। तो अगर आपको अपने आप को थोड़ा और विश्वास दिलाना है कंपनी के प्रति, तो एक बार जाके अजा मॉल का वेबसाइट खोल के देखिए आप। अजा मॉल का फुल फॉर्म होता है A to Z मॉल। A to Z मॉल कहने का मतलब क्या है, अगर आप हमारी कंपनी का वेबसाइट सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सॉरी, पता नहीं कैसे म्यूट हो गया था। थैंक यू बताने के लिए। ये जो हमारा वेबसाइट है अजा मॉल, वहां पे अप्रोक्स 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और वो सब कुछ जो आप सोच सकते हैं, आपके घर में जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ मिलता है। तो ये हमारी कंपनी का सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है जब ये इंडिया में लॉन्च हो जाए। अभी सिर्फ 2 कंट्री में है, कोरिया
एंड मलेशिया। तो कोरिया और मलेशिया में आप अगर किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं तो वो आज ही अजामोल यूज कर सकता है। इंडिया में अजामोल के लिए आपको कुछ साल और वेट करना पड़ेगा। जैसे कोरिया में हम हुआ 2016, तो लगभग 8-9 साल बाद। उसी तरह इंडिया में भी अप्रॉक्स उसी तरह होगा 5-6 साल के बाद, मतलब लगभग 5 साल हो गया, 2 साल और मान के चलो आप, इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। तो जब अजामोल स्टार्ट हो जाएगा तो आप जिसको भी बोलोगे वो भी ज्वाइन कर लेगा। सर आपको टीवी खरीदना आप हमारे वेबसाइट से खरीद लो, आपको बर्तन खरीदना आप यहाँ से खरीद लो, कपड़े खरीदना आप यहाँ से खरीद लो, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन फायदा आपको तब तक ही है जब तक ये लॉन्च नहीं हुआ इंडिया में, क्योंकि लॉन्च हो जाएगा तब तो सब लोग ज्वाइन कर लेंगे ना, फिर आपके पास टीम बनाने का मौका कम हो जाएगा, बिकॉज जितने लोग जिसके पास जाएंगे वो ज्वाइन कर लेगा, जो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाएगा। तो आप कोशिश करो अजामोल लॉन्च होने से पहले आप 5,000, 10,000, 20,000 की टीम बना लो, तब जाके आप ज्यादा बड़ा बेनिफिट ले पाओगे। चलो हम अजामोल पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमने इसके बारे में बात कर लिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा इंडियन वेबसाइट की तरफ। अब हम यहाँ से जाके एटमी इंडिया, गूगल पे जाके एटमी इंडिया सर्च करते हैं। जैसे ही आप एटमी इंडिया पे क्लिक करते हो, बाहर आपको इतनी सारी चीजें दिखती है, हेल्थ दिखता है, साइन इन, ऑल प्रोडक्ट, लॉगिन। हमने क्लिक किया इसके ऊपर। हम दो चीजें देखेंगे, एक ऐसी चीजें देखेंगे जो लॉगिन होने से पहले हमें क्या दिखता है और लॉगिन होने के बाद क्या क्या दिखता है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपको एक ऐसा नोटिफिकेशन दिखता है, कंपनी का जो भी अपडेट्स, नोटिफिकेशन, कोई ऑफर, कोई किसी भी तरह की मतलब अच्छी चीजें अगर कंपनी कर रही है उस टाइम पे, जैसे अभी हमारा ये ऑफर चल रहा है कि सेल्स मास्टर बनने पे आपको 14,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, 2 बार में एक्स्ट्रा, 3 बार में एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आप डू नॉट शो दिस मैसेज, तो अब आज ये दोबारा मैसेज में नहीं दिखेगा। लॉगिन होने से पहले हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें दिखता है, लिंक में सब कुछ दिखेगा हमें, जॉइन अस, साइन इन, अबाउट अस। उसके अलावा यहाँ पे शॉपिंग मॉल पे अगर हम लॉगिन से पहले क्लिक करते हैं तो क्या दिखता है, हम क्लिक किए, यहाँ पे हमें हीमोहिम का टैब दिखेगा। अभी जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो चीजें आपको एमआरपी पे दिखेगा, देखो आप यहाँ पे दिख रहा है आपको हीमोहिम 1 सेट 13,000 और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एंड पीबी इंफॉर्मेशन विल बी शोन आफ्टर लॉगिन। 2 का सेट 52,000, 4 का सेट 52,000 का, 2 का सेट 26,000 का। तो ये सारे प्रोडक्ट, तो हमारा जो कल का सेशन होगा है हमारा नो योर प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे कल। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि दिखता क्या क्या चीजें आती है। तो ये हो गया हमारे शॉपिंग मॉल में। और लॉगिन से पहले क्या क्या चीजें नीचे की देखते हैं एक बार। नीचे अगर देखो, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट, कंपनी एक एग्रीमेंट करती है सबके साथ ज्वाइन करने से पहले कि भाई ये चीजें हमारा है, ये इफेक्टिव डेट होगा, ऐसा होगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहो तो सारा का सारा डिटेल पढ़ सकते हैं। कोड ऑफ एथिक्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, सीएसआर पॉलिसी, पॉस क्या होता है? पॉस होता है कि मतलब चूंकि हम लेडीज गर्ल्स के साथ भी काम करते हैं तो कुछ ऐसी एक्टिविटी जो हमें नहीं करनी चाहिए, छेड़खानी का, गाली वाली देने का, गलत वर्ड यूज करने का, वो पॉस की कैटेगरी में आता है। तो हमें वो सारी चीजें लिखी हुई, अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाए या करता है, किसी ने कंप्लेन कर दिया तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। तो कंपनी सब कुछ सारी डिटेल देखिए। पॉस के लिए आप किससे बात कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा हुआ तो आप इतने सारे लोगों का नंबर से यहाँ पे दिया, किसी से बात कर सकते हैं। हर चीज के लिए कंपनी ने ये आप लॉगिन करने से पहले दिया हुआ है। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन है कि आप जब एटीवी ज्वाइन करते हैं तो आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब वहां पर टिक मार करके देते हैं। पॉलिसी सीएसआर हमने देख लिया। कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद कंपनी का कस्टमर सपोर्ट नंबर किसी भी कंपनी में पहले नहीं दिया रहता है, यहाँ पे हमने पहले दे रखा है। फैक्स का नंबर, मंडे टू सैटरडे 9 बजे से लेकर 5:30 तक हमारा ऑफिस खुला रहता है, संडे और हॉलीडे को क्लोज रहता है। ईमेल आईडी, एटमी का ऑफिस, सारा डिटेल
आपको लॉगिन से पहले यहाँ पे हमारे पास 4-5 मतलब लिंक है। फेसबुक का लिंक है, यूट्यूब का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, लिंक्डइन का लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने कंपनी के इन लिंक्स में जाके अपने आप को चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए। बिकॉज कंपनी के अपडेट्स पहले इन जगहों पे आते हैं, उसके बाद आपके पास मैसेज आता है। तो अगर आपने कर रखा है तो जैसे ही कंपनी ने कुछ अपडेट किया, फटाक से आपको यूट्यूब पे एक लिंक आ जाएगा कि एटॉमी इंडिया हैज अपडेटेड दिस, तो आपको तुरंत सबसे पहले अपडेट मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये है, जैसे ही यहाँ पे हम माई ऑफिस पे क्लिक करते हैं, माई ऑफिस मतलब बिजनेस की जानकारी। देखो यहाँ पे आपको बिना लॉगिन किए माई ऑफिस का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। कंपनी के बारे में अबाउट एटमी, हाँ अबाउट एटमी के बारे में आपको मिलेगा सब कुछ। अबाउट एटमी के बारे में देखो, वो सारी चीजें जो आपने मेन वेबसाइट पे देखा था, वो सारी चीजें आपको यहाँ भी मिलती है ओवरव्यू। लेकिन अब कुछ चीजें वहां के हिसाब से मिलेगी, कुछ चीजें आपको इंडिया के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, वो सारी चीजें जो देखो, ठीक है, देखो अबाउट द फाउंडर यहाँ भी है, एटमी पार्क्स हिस्ट्री, सारी चीजें जो हमने ग्लोबल पे देखा था। अब हम थोड़ा लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके अब हम देखने की कोशिश करते हैं चीजों को। अब यहाँ पे हम करते हैं साइन इन। ये सारी चीजें देखिए, अबाउट एटमी हो गया, नोटिस हो गया, कंपनसेशन प्लान हो गया, गाइड हो गया, सेमिनार्स की डिटेल हो गए, एटमी हब का डिटेल हो गई। ये सारी चीजें आप बिना लॉगिन किए सिर्फ देख सकते हैं। इसके अंदर जाने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। कंपनसेशन प्लान आप बिना लॉगिन किए भी देख सकते हैं, नोटिस वगैरह के बारे में बिना लॉगिन किए भी देख सकते हैं। सोचिए ये कंपनी ऑलमोस्ट जितनी चीजें एक रिक्वायर्ड है लोगों को। अब हम क्लिक करते हैं साइन इन। एक आईडी में कोई भी, चल इस आईडी पे अब देखो हमने यहाँ पे लॉगिन कर दिया किसी के आईडी से। अब यहाँ से हम क्या डिफरेंस हो जाएगा लॉगिन करने के बाद, जैसे ही अब आप शॉपिंग मॉल पे जाएंगे, शॉपिंग मॉल पे आपने क्लिक किया, तो अब जो चीजें आपको एमआरपी पे दिख रही थी, अब आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दिखेगा। अब देखो, आप पहले ये 13 दिख रहा था 13,000 का, अब ये 9,450 और पीवी भी दिख रहा है। पहले ये पीवी नहीं दिख रहा था। 2 का सेट, 4 का सेट, कितना प्राइस है, सब कुछ चीजें यहाँ पे दिख जाता है। सारे प्रोडक्ट के बारे में, आप कुछ भी प्रोडक्ट, ब्यूटी पे जाओगे, हेल्थ पे जाओगे, ईटीसी पे जाओगे, सब कुछ जो भी चीजें हैं आपको, अब आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दिखेगा और विथ पीवी दिखेगा। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए है नहीं। ये आपको डिटेल में कल जानकारी मिलेगी इसके बारे में, हर प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल जानकारी कल मिलेगी। अबाउट एटमी के बारे में जो पहले था वही जानकारी अभी भी है, तो इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। नोटिस, देखिए नोटिस के बारे में, प्रोडक्ट का कोई नोटिस अगर आया है, आउट ऑफ स्टॉक का नोटिस है, इवेंट के बारे में, ये देखिए ये सारे प्रोडक्ट अभी आउट ऑफ स्टॉक है। ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कौन कौन सा इवेंट कहाँ कहाँ होने वाला है उसकी जानकारी, करियर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कंपनसेशन प्लान, गाइड के बारे में, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है। गाइड, हाँ यूजर गाइड का क्या मतलब होता है कि लेट सपोज आपको मेंबर का रजिस्ट्रेशन करना है, आपको नहीं पता है कैसे करते हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए, मेंबर का रजिस्ट्रेशन का डिटेल प्रोसेस, उस पे जाइए, उस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कहाँ जाना है, क्या क्या एंटर करना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाती है और किसी से आपको पूछने की जरूरत है। आई होप आई एम क्लियर। एक हमारा होता है इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, एक होता है कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर। किसी कोई कंपनी के नाम से अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है, वो यहाँ पे जाके मेंबर रजिस्ट्रेशन के अंदर में, तो हर चीज के लिए कंपनी ने पीडीएफ बना के
शॉपिंग कैसे करना है उसका डिटेल यहाँ पे है। माई ऑफिस में क्या क्या चीजें होने वाली है, कस्टमर सेंटर में क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजें कंपनी ने करके रखा है। गाइड हो गया, सेमिनार हो गया। सेमिनार के बारे में ये देखिए, कंपनी ऑलरेडी सेमिनार देखिए, ब्यूटी का सेमिनार होने वाला है 30 तारीख को ऑफिस में, ये दिख जाएगा आप। वीडियो ट्रेनिंग गाइड, हमारे YouTube के चैनल पे क्या क्या चीजें हैं, चैनल एडमिन पे क्या क्या चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CH एडमिन, CH एडमिन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज के बारे में, डॉक्टर हैंडगिल पार्क का हमारे पास यहाँ पे 19 वीडियो, सक्सेस एकेडमी का 17 वीडियो है, एकेडमी के अपडेट के बारे में इतने सारे वीडियो है, एकेडमी के बारे में इतने सारे वीडियोस हैं, एसेंशियल के बारे में इतने सारे, YSMS 8 स्टेप टू सक्सेस। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे वीडियोस आप कम से कम एक बार जरूर देखें, आपको पता रहे कि देखना क्यों जरूरी है। बहुत बार क्या होता है मेरी टीम में, सर ये वाला वीडियो प्लीज मुझे जल्दी भेज दीजिए। अब वो चैनल पे है, सब कुछ है, एडमिन के वेबसाइट पे है, लेकिन आप हमें भेज दीजिए। तो ये अगर आपको पता रहेगा तो आप नहीं मांगेंगे किसी से, आप ऑटोमेटिकली आप वहां पे जाएंगे, सर्च क्लिक करेंगे और आप जिसको फॉरवर्ड करना है फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगा, टेस्टिमनी के बारे में, एटमी के बारे में जानकारी आपको यहाँ मिलेगा और बिजनेस के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि CH एटमी को सब लोग, ये अपडेट भी होता रहता है, इसमें ऐड भी होता रहता है, तो आप प्लीज सब लोग जाके CH एटमी का 1 by 1 एटलीस्ट देखिए, एक नियम बना लीजिए कि कम से कम 1 या 2 वीडियो में जरूर देखूंगा या देखूंगी डेली बेसिस पे, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे वीडियोस कवर हो जाएंगे। CH एटमी को हमने कवर कर लिया। कंपनी का YouTube चैनल पे हम जा सकते हैं, यहाँ से कंपनी का YouTube चैनल है, देखिए इस नाम से YouTube चैनल है, ऑलरेडी सब्सक्राइब है। ये हो गया एटमी हब। एटमी हब में क्या क्या चीजें होने वाली है, एटमी इंडिया के बारे में, atomy.com के बारे में, ये सारी चीजें जो दिख रही है, हम जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसका एक शॉर्टकट बना है, क्लिक करेंगे और वहां पहुंच जाएंगे आप। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कुछ चीजें तो लोगों को पता होगी, अब ये चीजें जो बहुत लोगों को नहीं पता है, जैसे आप नाम के ऊपर जो नाम आपने लॉगिन करने के बाद इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखती है। जो आपने ऑर्डर कर रखा है वो डिटेल आपको यहाँ मिलता है, आपके कूपन्स का डिटेल आपको यहाँ मिलता है, आपने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू किया है वो आपको यहाँ दिखता है, आपके फेवरेट्स आपने कुछ बना रखे हैं प्रोडक्ट के तो वो आपको यहाँ मिलेगा। एक बहुत जरूरी चीज यहाँ पे और आपको मिलता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में अपना ID फिर से डालना पड़ता है। ID डालने के बाद अगर इनका अकाउंट वेरीफाई है, देखो अभी तक इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, तो यहाँ लिखा हुआ अनवेरीफाइड। कोशिश किया कीजिए आप कि आप जो भी लोग हैं आपके साथ आते हैं उनका ID को आप वेरीफाई कर लिया कीजिए। इस पे क्लिक करेंगे, मोबाइल पे कोड जाएगा, उनका ID हो जाएगा वेरीफाई। वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पे नीचे जाके कंफर्म का बटन ये इनेबल हो जाएगा और उसको आप कंफर्म कर सकते हैं। कभी आपको ऑर्डर आप लगाते हैं आप, तो आपको ऑर्डर का डेट चेंज करना, लेट सपोज आपने कोई ऑर्डर लगाया, आपको लग रहा है कि यार मुझे PV आज नहीं चाहिए कल चाहिए, तो ये यही पे ऑप्शन आता है, माई ऑर्डर में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद जो भी आपने ऑर्डर कर रखा वो यहाँ दिखेगा, उस पर चेंज डेट का ऑप्शन आएगा, चेंज डेट पे आप क्लिक करिए, आपके मोबाइल में OTP जाएगा, OTP डायरेक्ट फिर जो भी डेट आपके पास आगे पीछे करने का ऑप्शन होगा वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट को आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, जब तक आपका ID वेरीफाइड नहीं हो तब तक आप बिजनेस अकाउंट में नहीं जा सकते। तो बिजनेस अकाउंट में क्या क्या चीजें होती है, बिजनेस अकाउंट में आप अपना बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपको बिजनेस अकाउंट में जाना हो पहले आपका ID वेरीफाई होना चाहिए। मैं आपको किसी और की ID से दिखाता हूँ लॉगिन करके, ताकि आपको समझ में आए। लेट्स सपोज मैं इस पे क्लिक करेंगे, ये वेरीफाइड ID, तो आप जाएंगे पर्सनल अकाउंट पे,
इस पे आपने क्लिक किया, देखो आपको यहाँ पे दिखेगा ये आईडी ऑलरेडी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे जाके ना आपको अगर अपना आईडी याद रखने में दिक्कत हो रहा है, आपको अपना आईडी लेट सपोज जो किसी का भी 25813956 वो याद रखने में आपको दिक्कत होता है, तो आप उसको छोटा सा बना सकते हैं, कुछ भी चीकू 123 आप ये भी बना सकते हैं अपना शॉर्टकट, उससे भी आप लॉग इन कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन आता है अपनी आईडी को यहाँ से जाके देखिए, यहाँ पे मैंने निक नेम बनाया हुआ ना, निक नेम, ये निक नेम आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। आप देखिए, आप जब बिजनेस अकाउंट में आप जाएंगे, आपने पासवर्ड डाला, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको आपका पैन कार्ड, आपने अपना बैंक इंफॉर्मेशन डाल रखा है, तो जैसे अभी तो यहाँ पे डाला हुआ है, पहली बार जब करेंगे तो यहाँ पे एंटर बैंक डिटेल का ऑप्शन आएगा, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अपने स्पाउस का डिटेल एडिट चेंज करना है वो कर सकते हैं, डाल सकते हैं। शिपिंग एड्रेस अपडेट करना है, 1 2 3 4 जितना भी शिपिंग एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं, सर्टिफिकेट, मास्टरशिप कार्ड, अपने जो भी है। आप अपना आईडी बना सकते हैं, ऐसा होता है ना कि आप एक इस तरह से आप ये आप वो कर सकते हैं। कूपन है, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे आप यहाँ पे, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगा कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने कोई आपसे, देखिए होता क्या है ना, जब आपका नया टीम मेंबर आपके साथ एसोसिएट होगा ना, वो पूछेगा सर ये कहाँ से होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप सामने वालों को बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीजों को आप जाने समझे। इस आईडी से हटा देता हूँ, बिकॉज कुछ चीजें दूसरी आईडी से मैं दिखाता हूँ। अब हम आते हैं, एक यहाँ पे ऑप्शन बहुत अच्छा है अबाउट अस, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अबाउट अस के अंदर क्या क्या चीजें आती है देखो आप, किसी भी तरह के 5-6 जो क्वेश्चन होता है, व्हाई आई स्टिल डिड नॉट रिसीव डिलीवरी, मेरे पास डिलीवरी क्यों नहीं आया, क्राइटेरिया क्या है डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, नॉर्मल क्वेश्चन जो है, कॉम्पनसेशन प्लान, सेमिनार और एजुकेशन, उसका डिटेल आपको यहाँ मिलता है। उसके अलावा सेंटर मैप, हमारे पास एजुकेशन सेंटर है पूरे इंडिया में, वो कहाँ कहाँ पे है उसका डिटेल आप या तो यहाँ पे नाम से सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको रांची का सर्च करना है, तो आप रांची लिखा आपने और सर्च पे क्लिक कर दिया, तो रांची में जितने सारे होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। रांची में देखिए 1 है, 2 है, 3, तो रांची में 3 है, आप ये तीनों का एड्रेस नोट कर सकते हैं। तो आपको सर्च करना है कि आपके एरिया में है कि नहीं, तो आप सीधा जाओ यहाँ पे, जैसे गुवाहाटी का, गुवाहाटी GUWAHATI, गुवाहाटी पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए गुवाहाटी का, अच्छा गुवाहाटी का आ रहा नीचे, देखिए ये गुवाहाटी का आ गया। तो इसी तरह से आप चीजों को सर्च करेंगे और ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें मिलेंगी। सेंटर मैप के बाद यूजर गाइड, ये हमने ऑलरेडी उसमें दिखाया था आपको, यूजर गाइड कौन सा चीज के लिए हमारे पास सबका वीडियो है। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स टैब, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जितनी भी चीजें हमारे पास कंपनी के पास है उन सबका पीडीएफ, वीडियो, डिटेल सब कुछ हमारे पास यहाँ पे है। सारी चीजों का वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ भी, जैसे आपको कुछ भी हीमोहिम लिखना है, हीमोहिम यहाँ पे लिखा आपने, आपको नहीं पता है कि कहाँ है डॉक्यूमेंट, तो हीमोहिम लिख के सर्च किया, हीमोहिम का आपको पीपीटी मिल गया। आपने इवनिंग केयर लिखा, शिलाजीत लिखा, जो भी चीज लिखेंगे आपको यहाँ पे, तो रिसोर्स को बहुत आप जितना मैंने अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे उतना अच्छा है। तो रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अबाउट अस के अंदर और क्या क्या चीजें आती है हमारे पास,
रिसोर्स के बारे में हमने बात कर लिया। हाँ, अबाउट अस में देखो और क्या कीजिए, कंपनी के बारे में बात किया, कंपनी, उसके बाद मैनेजमेंट के बारे में, इंडियन मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे डिटेल अबाउट अस में मिल जाएगा आपको। अब्राहम ली सर के बारे में मिल जाएगा, हमारी कंपनी के जो मार्केटिंग हेड है उनके बारे में मिल जाएगा, और ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग फोन करते हैं, सर हमारा दूसरा लैंग्वेज में चीजें दिख रही है, हमको इंडिया में नहीं दिख रहा है। तो इस पे हम क्लिक अगर करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है, हिंदी भी है हमारे पास, हिंदी, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, कंबोडिया, हिंदी करने पे जितने भी डिटेल था वो सारा यहाँ पे आपको हिंदी में मिलना शुरू हो जाएगा। कितने लोगों ने अभी तक ट्राई किया था, प्लीज आप चैट बॉक्स पे लिखें कि मैंने इससे पहले हिंदी में सर्च करके ट्राई करके देखा था चीजों। ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को हिंदी में दिखना शुरू हो गया। तो बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं, चलो हिंदी में सबको दिक्कत होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें आप जरूर ट्राई करें। अब इंग्लिश में रहता है। अब हमने ये 2-3 चीजें देख लिया, अब हम चलते हैं अबाउट अस हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 प्रोसेस को हम करके देखेंगे। पहला प्रोसेस होगा शॉपिंग कैसे करते हैं, और दूसरा होगा रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। एक बार शॉपिंग में आपको दिखा देता हूँ। शॉपिंग पे हम गए, कोई एक प्रोडक्ट हमने चूज किया, लेट सपोज हेल्थ पे आते हैं, हेल्थ का एक प्रोडक्ट लेते हैं, लेट सपोज हमने चूज किया स्पिरुलिना पाउडर, ये रहा। 2 जगह से हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। एक जो यहाँ पे टोकरी का ऑप्शन दिख रहा है, बास्केट का, इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास कार्ट में ऑप्शन ऐड करने का ऑप्शन आएगा, कार्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारे कार्ट में ऐड हो गया। दूसरा एक तरीका है कि इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन होगा। यहाँ पे हमको क्वांटिटी 1 2 3 4 जितना करने का मन होगा उतना हम कर सकते हैं, और इसके बाद कार्ट पे क्लिक करेंगे तो कार्ट में। एक यहाँ पे और लिंक दिख रहा है, इजी परचेज। इजी परचेज क्या होता है इसके बारे में बताया था आपको। इजी परचेज पे अगर हम क्लिक करते हैं, हमने टर्म्स एंड कंडीशन किया, और यहाँ पे जनरेट यूआरएल, मत इजी परचेज का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को अपना लिंक शेयर करना चाहते हैं, अब जैसे कोई कह रहा है कि मैं अपना डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, मुझे सिर्फ आप मुझे अपना कोई लिंक दीजिए, मैं उसी लिंक से शॉपिंग करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ जाइए, जिस प्रोडक्ट के बारे में जो प्रोडक्ट आप वो परचेज करना चाहता है उस प्रोडक्ट पे जाइए, इजी परचेज पे क्लिक कीजिए। मैं एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे आप क्लिक करते हैं, एक हमने क्लिक किया, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जाते हैं, लेट्स सपोज हम हीमोहिम पे जाते हैं आपको दिखाने के लिए। हीमोहिम पे हमने क्लिक किया, हीमोहिम पे क्लिक करने के बाद हीमोहिम का सिंगल सेट पे क्लिक किया, सिंगल सेट पे क्लिक करने के बाद हमने क्लिक किया इजी परचेज। जैसे ही आप इजी परचेज पे क्लिक करते हो, ये डिटेल लिखा हुआ है, सेल डेट वगैरह सब कुछ लिख दिया, टिक बॉक्स पे क्लिक किया, जनरेट यूआरएल। जैसे ही आपने यूआरएल जनरेट किया, यहाँ पे एक यूआरएल बन के आ गया, इसको कीजिए कॉपी यूआरएल, कंफर्म, और ये यूआरएल उसके व्हाट्सएप पे जाके आप पेस्ट कर दीजिए। एग्जांपल के लिए दूसरा कहीं पे पेस्ट करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तो डायरेक्टली वहां पे नॉन मेंबर परचेज करके एक ऑप्शन आता है, इस पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे वो हमने टर्म्स एंड कंडीशन सारा किया, और उसके बाद इस पे सीधा पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिखेंगे, कुछ भी नाम डाला मैंने, मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डालने के बाद उसका ईमेल आईडी यहाँ पे हम एंटर करेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे, और इस पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और सबसे अच्छी बात क्या है कि सामने वाला इस लिंक से परचेजिंग करेगा, और पीवी जिस आईडी से आपने ये लिंक बनाया था उस आईडी में ऑटोमेटिकली पीवी चला जाएगा। तो आप प्लीज इन फैसिलिटीज को यूज करना सीखिए। ये हो गया हमारा एक चीज। और अब हम शॉपिंग, नॉर्मल शॉपिंग कैसे करते थे, हमने नॉर्मल शॉपिंग जो सामान खरीदना है सबको ऐड टू कार्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक लास्ट में नाम के बगल में एक टोकरी दिखता है, इस टोकरी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टोकरी पे क्लिक करेंगे, आपको सॉरी ये लॉगिन हट गया क्योंकि हमने नॉन मेंबर कर दिया था।
हिस्टोग्राफी पे हमने क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आपको दिख गए, 3 आइटम इन टोटल। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, उसको बोलते हैं डेट को मैनिपुलेट करने का। एक दिन पहले या एक दिन, यहाँ देखो आज हमारा सैटरडे है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होगा कि आज तो फ्राइडे है, सैटरडे क्यों दिख रहा है। कितने लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे सैटरडे क्यों दिख रहा है? कोई एक आदमी बताए यहाँ पे सैटरडे क्यों दिख रहा है, फ्राइडे क्यों दिख रहा है? बाय डिफॉल्ट सैटरडे क्यों दिख रहा है? बहुत लोगों को कंफ्यूजन, उसे मैं बता देता हूँ। देखिए हमारी कंपनी में रात के 8:30 बजे के बाद डेट चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है? हमारे यहाँ का 8:30 साउथ कोरिया में रात का 12 बजता है। तो साउथ कोरिया में जैसे ही 12:01 होगा, हमारे यहाँ पे 8:31 हो जाता है। तो जैसे ही 8:31 होगा वो डेट चेंज हो जाता है। तो 8:30 से पहले फ्राइडे दिख रहा था, लेकिन 8:30 के बाद हमारे लिए सैटरडे हो गया। तो आपको अगर फ्राइडे के डेट में बिलिंग करना है तो आप ये डेट फ्राइडे चूज करेंगे। आपको अगर सैटरडे में भी नहीं करना है तो आप मंडे भी चूज कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा फीचर है ये, इसका आप लोग जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। यहाँ पे अब क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप एड्रेस चेक कीजिए। अगर ये एड्रेस पे आपको कुरियर करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो ऐड न्यू शॉपिंग एड्रेस। न्यू शॉपिंग एड्रेस पे आपने यहाँ पे एड्रेस डालिए, जो भी आप एड्रेस डालना चाहते हैं। एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है सेव एड्रेस, सेव फेवरेट एड्रेस। क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे वो आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी देखो, यहाँ पे एड्रेस आप 2, 4, 5, 10 जितना मर्जी उतना एड्रेस आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, और शॉपिंग करते समय आप उस एड्रेस को चूज कर सकते हैं। नॉर्मल और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, नॉर्मल और एक्सप्रेस। क्या डिफरेंस है दोनों में? नॉर्मल में देखिए, जब भी आपको भी शॉपिंग करते हैं, नॉर्मल शॉपिंग में क्या होता है, आपके पास 24 घंटे का टाइम होता है उस शॉपिंग को चेंज, उस ऑर्डर को अपडेट करने का। आपने दो पीस का ऑर्डर किया था, आपको 3 करना है तो 24 घंटे में आप उसको 3 कर सकते हैं। एड्रेस में कुछ गड़बड़ी था, उसको आप अपडेट करवा सकते हैं 24 घंटे के अंदर। आपने एक बार एक्सप्रेस कर लिया तो एक्सप्रेस का फायदा क्या है और नुकसान क्या है? फायदा ये है कि अगर आपने 3 बजे से पहले ऑर्डर किया है तो उसी दिन कुरियर में चला जाएगा, ये सबसे बड़ा फायदा है। नुकसान क्या है कि आप इस ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते। इस ऑर्डर में आपने जो भी कर दिया वो कर दिया, उसमें अपडेट नहीं। एड्रेस हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब एक टाइम है उसका, उस टाइम से पहले। ये आपने करने के बाद, एड्रेस देखने के बाद यहाँ पे ये चूज किया, उसके बाद आपने यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक किया। जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करते हो आपको ये रिडायरेक्ट करता है, और हमारे पास पेमेंट के सारे ऑप्शन आते हैं। यूपीआई पे क्लिक करेंगे, हमारे पास स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है। नीचे हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, फोन पे, गूगल पे। इसको आप बैक करते हैं, हमको इस पे नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारा ऑप्शन है हमारे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, सारे बैंक चूज करने का ऑप्शन है, और कोई वॉलेट जैसे एयरटेल है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बस नॉर्मल जैसे आप यूपीआई पे गए, आपने स्कैन किया, अपना पासवर्ड डाला, नेक्स्ट पेज पे आएगा योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली डन। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। अभी आप जैसे आप कैंसिल करेंगे तो पूछेगा, तो इसमें बताना पड़ेगा कि मैं सिर्फ सर्च कर रहा था, करना नहीं था। ओके, आई होप आपको, अगर अभी तक आपने शॉपिंग का प्रोसेस आपको नहीं पता था तो अब आप शॉपिंग कर पाएंगे इसके थ्रू। ठीक है, हमने शॉपिंग वाले पार्ट में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया, अभी कुछ भी नहीं बचा है। अबाउट अस, साइन आउट, जॉइन। अब हम क्लिक करते हैं जॉइन अस, एक लिंक है यहाँ पे, जॉइन अस। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? रजिस्ट्रेशन में देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है। ऑलरेडी इसका प्रोसेस मैंने आपको दिखाया था कि कहाँ पे आपको, अगर प्रोसेस नहीं पता है तो आप अबाउट अस में जाके, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूजर गाइड। यूजर गाइड पे आप क्लिक करेंगे तो मेंबर रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाया हुआ है, सब कुछ। फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी नॉर्मल आदमी का डिस्ट्रीब्यूशन आप इसके थ्रू करेंगे। कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई कंपनी के नाम से करता है। और एक ग्लोबल मेंबरशिप, अगर किसी दूसरे कंट्री का आईडी लगा रहे हैं आप तो आप ग्लोबल के थ्रू जाएंगे। जैसे
फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग बांग्लादेश पे काम कर रहे हैं, तो देखो कैसे होता है। यहाँ पे आप ग्लोबल पे गए, यहाँ पे आपको नेशनैलिटी चूज करने का, जैसे बांग्लादेश चूज कर लिया, यस आई हैव ए स्पॉन्सर, अगर आपके पास स्पॉन्सर आईडी है तो आप इस पर डालिए और आपको नेक्स्ट आ जाएगा। जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे आईडी पासवर्ड फिर से मांगेगा आपको यहाँ पे, और इसके बाद आगे आप जाए काम कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। हम जो इंडियन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको समझते हैं। इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, चूंकि 90% 95% यही होता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। इंडिविजुअल पे क्लिक किया, कंपनी ने यहाँ पे सारे टर्म्स एंड कंडीशन दे रखे हैं, ये कंपनी का प्लान है, कंपनी का बिजनेस है, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। अगर आपको अभी भी डाउट है तो इसके बाद सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है पैन नंबर डालने का। चलो मैं ये करके अभी वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे ना, दिस नंबर इज ऑलरेडी इन यूज, क्योंकि मेरा है। किसी का पैन नंबर जो यूज नहीं हुआ है, एक पैन नंबर चाहिए। कोई पैन नंबर एक पिंग कर सकता है फॉर डेमो पर्पस। हेलो हाँ जी मैम। सर, आईडी लगाना ना, दोबारा बताना एक बार। आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी तो मिस हो गया। किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो मैं किसी का आईडी लगा सकता हूँ अभी के अभी। नहीं, देखिए हम जिसकी यहाँ पे लग जानते गई हैं क्या, अगर किसी नए कैंडिडेट की ऑलरेडी लग गई है तो कुछ रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना फ्रेश सर? नहीं, जिसका लग गया उसके लिए, किसी का नया लगाना हो तो यहाँ पे लग सकता है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। अब देखिए हम यहाँ पे जाते हैं जॉइन अस पे। सबसे पहले जॉइन अस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आता है। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर पे जाने के बाद हम यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला पैन नंबर डालते हैं हम। पैन नंबर डालने के बाद उसका जो पैन कार्ड पे नाम लिखा हुआ है, बहुत बार क्या होता है कि हमारे लोगों का रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि पैन नंबर पे नाम कुछ अलग है। सुनीता कुमारी, उनके आधार कार्ड पे है सुनीता शर्मा, शादी हो गया, एड्रेस नाम चेंज हो गया, तो कुमारी और शर्मा होगा तो वो वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। तो जब भी आप किसी का डॉक्यूमेंट लीजिए तो ये एश्योर कर लीजिए ये आधार कार्ड पे और पैन कार्ड पे, चाहे पैन कार्ड पे और जो भी उनका अदर डॉक्यूमेंट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ये मुझे पैन कार्ड चाहिए। किसी के पास अगर पैन नंबर है तो प्लीज मुझे दे, बस खाली वेरिफिकेशन के लिए। जैसे मेरे पास चलो कोई नहीं, आप यहाँ पे पैन नंबर डालते हैं, उसके बाद नाम डालते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। जैसे ही ये तीनों चीजें डालते हैं और वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखाता है वेरीफाइड सक्सेसफुली या बोलेगा वेरिफिकेशन फेल्ड। वेरिफिकेशन फेल्ड का मतलब नंबर मैसेज आएगा, दिस नंबर इज ऑलरेडी यूज्ड। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ये सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डाला आपने, यहाँ पे डालने के बाद मोबाइल नंबर डाला, ईमेल आईडी डाला। ईमेल आईडी कैसे डालते हैं आप यहाँ पे, ईमेल आईडी ऐसे डाल के और यहाँ से आप जीमेल या जो भी आप डॉक्यूमेंट